आजमगढ़ आज एक कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उड़ीसा में हुए रेल हादसे पर कहा कि ये दुखद है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कपट भी सामने आ रहा है। भाजपा की सरकार ने कहा था कि हम ट्रेनों में ऐसी डिवाइस लगा रहे हैं जो आगे पीछे आने वाली ट्रेनों को डिटेक्ट कर लेगी और इंजन खुद बंद हो जाएगा, दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया इसमें भी कपट किया गया है। झूठी बातें लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, जिस तरह की दुर्घटना हो। अभी एसी की हवा खाने दो किसी लोगों को। आजमगढ़ में नहीं, जो हमारा गठबंधन है वो हमारा गठबंधन रहेगा, जैन जी से हमारा है। और अगर कोई दल आना चाहता है साथ तो ऑफर तो करे कि भाई हमारा ये प्रत्याशी है, इस क्षेत्र में हम लड़ना चाहते हैं। अरे कोई भी कुछ आ जाएगी, गठबंधन कर ले। अरे ये चुनाव कठिन चुनाव है, आप प्रत्याशी बताइए, सीट बताइए, तो हम पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अब कोई नहीं, हमारे लिए मैंने आपसे कहा हमारे पास बहुत अनुभव है। हम कांग्रेस से भी गठबंधन कर चुके, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन कर चुके, और आप जिन लोगों का नाम लेते हैं उनसे भी गठबंधन, अभी हमारा गठबंधन चल ही रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी सोच समझ करके फैसला लेगी, और अगर कोई गठबंधन करना चाहता है तो ये तो बताए कि कौन सी सीट, कौन सा प्रत्याशी। आप पे प्रत्याशी ढूंढोगे सीट के बाद, ये थोड़ी होता है राजनीति में। संभावनाएं खुली हुई है गठबंधन। हम कह रहे हैं जो हमारा गठबंधन रहा है और हमें अनुभव है गठबंधन करने का और गठबंधन चलाने का। जो आजमगढ़ मोदी जी हटेंगे ये श्योर है, आप लोग इसमें निश्चिंत हैं? मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान अगर रोजगार और नौकरी और अग्निवीर पक्की चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। सर, आजमगढ़ में जमीन तो आप वहीं गठबंधन के सवाल पर कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, मुझे भी बुलाया गया है, मैं 12 को पटना जा रहा हूं। नीतीश जी, ममता बनर्जी आदि लोगों से संपर्क हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारा पुराना गठबंधन चल रहा है वो आगे चलता रहेगा और हमें गठबंधन चलाना बहुत अच्छी तरह से आता है। पहले भी हमने गठबंधन किया है। जो लोग गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं वो पहले आए, बताएं और किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी उसके बाद निर्धारित किया जाएगा। आज आजमगढ़ में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग इस तरह के खेलों का आयोजन करते हैं, लेकिन जो बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं उनकी चिंता किसी को नहीं है। भाजपा के लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करते हैं, लेकिन उन बेटियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है जो अपने हक के लिए धरने पर बैठी हुई हैं। साथी मुख्यमंत्री जी कहते थे ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए, आपने देख लिया ट्रिपल इंजन? 3 इंजन टकराए कि नहीं टकराए? वही हालत उत्तर प्रदेश में है, ये सब इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो कन्नौज की घटना पे कल जो हुआ, कन्नौज की घटना तो ऐसे सांसद पुलिस को पीट रहे हैं। बताइए, ये है कानून व्यवस्था? पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छिपे जाके? अगर पुलिस के पीछे बीजेपी के लोग दौड़े तो बताओ बुलडोजर के पीछे खड़ी होगी पुलिस? और याद कीजिए आप चंदौली का चुनाव, किन्नरों ने अगर अपने कपड़े न उतारे होते और पुलिस की लाठी अपने हाथ में न ली होती तो किन्नरों को इन्होंने चुनाव हरा दिया होता। लेकिन हम बधाई देंगे उन किन्नर समाज के लोगों को जिन्होंने लाठी ली हाथ में, कपड़े उतारे और बीजेपी के अधिकारियों को सबक सिखाया। रेल दुर्घटना हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये नेग्लिजेंस है, और जिस सिक्योरिटी और जिस सेफ्टी की सरकार बात करती थी वो खोखली निकली। आप एक तरफ बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी रफ्तार वाली ट्रेनें, और फिर जनता को ये बताते हैं कि जो नई ट्रेनें हैं या ट्रेनों को ऐसा सुरक्षित बनाने के लिए हमने कवच लगाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि अगर ट्रेन पास आ जाएगी तो ट्रेन में सिग्नल मिल जाएगा, ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। अरे भाई, ये कौन से सिग्नल लगाए थे? इसीलिए मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों ने कवच नहीं लगाया ट्रेन में, इन्होंने कहीं ना कहीं कपट किया भ्रष्टाचार का। कन्नौज में सर कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं, मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कोई कार्रवाई। अब पूरा उत्तर प्रदेश देखना चाहता है बुलडोजर का रुख क्या होगा। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुंडे बदमाश अपराधी, अब जब उनकी पार्टी में गुंडे बदमाश अपराधी होंगे, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले तहसीलदार की पिटाई हुई थी वहाँ। इससे पहले जो नगर निकाय का चुनाव था, नगर पालिका में, लोगों को जो बूथ पर थे उन्हें पीट पीट करके भगाया था। और मुझे याद है चुनाव के जब हुआ था आपका 22 का चुनाव, यही सांसद सेंटर फोर्स को लेकर के डीएम के ऑफिस में घुस गया था। तो क्या उम्मीद करोगे आप?
सर 24 के चुनाव को लेकर कन्नौज में सांसद द्वारा पुलिस की पिटाई के मामले पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, योगी की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए कि पुलिस जान बचाने के लिए बुलडोजर के पीछे छुप जाए या क्या करे। और यही कोई पहली बार नहीं है। इस तरह का आचरण सांसद ने किया है कि मुख्यमंत्री निकाय चुनाव में अपराधियों की बात करते रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री को ऐसी बात करने से पहले खुद की चार्ज शीट को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। मैं अभी जहां पर बैठा हूं, हमारे ही नामारासी अखिलेश यादव जी का स्थान है, उनका गांव है, पैतृक गांव है। उनके भाई के निधन पे हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि पार्टी के और लोग, सभी पार्टी के जिम्मेदार नेता, चाचा भी घर पर आए थे। हालचाल मैंने लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे और आपके बस में नहीं होती। और आखिरी में अगर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो जब डॉक्टर देख लेते हैं कि हालत बहुत ठीक नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार होगा या भगवान की मर्जी है, भगवान अगर चाहेंगे तो जीवन वापस आएगा। तो जो सेवा कर सकते थे, इनके परिवार के लोगों ने मिलकर के सेवा की, लेकिन इनके भाई हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इनके परिवार के लोगों से मिला हूँ। दुख तो समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन जो सदस्य परिवार का चला जाता है उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। आजमगढ़ में दूसरा कार्यक्रम, लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनके शादी का कार्यक्रम था। उन्होंने बड़ा ही फैसला लिया है। समाजवादियों ने और खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस प्रयास में रहे कि कैसे भी जातियां टूटें। जातियां तभी टूटेंगी जब घर परिवार के लोग आपस में बैठ कर के शादियां करेंगे। समाजवादियों ने कोशिश हमेशा की, डॉक्टर लोहिया चाहते थे। आज जब प्रोफेसर लक्ष्मण ने किया है तो मुझे खुशी है इस बात की। उनके परिवार से लोगों से मिलकर के उन्हें मैं बधाई देने आया हूँ। हाल ही में चुनाव हुआ है नगर निकाय का, और लखनऊ में बैठ कर के मुख्यमंत्री जी ने सबको बधाई भी दे दी। लखनऊ में बैठ कर के और दिल्ली में सरकार हो, उसके बाद भी कूड़े की समस्या वैसी बनी रहे। आजमगढ़ को आतंकी नक्सली समाजवादी पार्टी ने बना दिया था, हमने उसका पहचान बदली है और हमारे। अच्छा, आजमगढ़ के लोगों, क्या आपका अपमान नहीं है? ये बताइए, अपमान है कि नहीं है? ये ऐसा है, ये आपको नहीं, समाजवादियों को, और इशारा करते हैं मुसलमान भाइयों पे। ये हमारी संस्कृति मिली जुली है, यहाँ हम मिलकर के रहे हैं, हमारी परंपराएं एक दूसरे से मिली हुई जुड़ी हुई हैं। ये केवल नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी जब अगली बार आए, हालांकि उन्होंने अपने जीवन में कभी साड़ी खरीदी नहीं खरीदी मैं नहीं जानता। आज क्यों रहे भाई, सच बात बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मैंने बुनकर भाइयों के लिए कि बुनकर भाई हमारी मुबारकपुर के लोग साड़ी बनाएंगे और साड़ी बेच सकेंगे, यहाँ पर साड़ी बेच सकेंगे यहाँ पे। ये कितनी अच्छी बनाई बताइए। अरे रुक जा भाई, रुक जा थोड़ी देर। जो मुबारकपुर में साड़ी का बनाया था केंद्र, विपणन केंद्र, कितनी दुकानें हैं सोचो। हमारी इच्छा ये थी कि जो हमारे बुनकर भाई साड़ी बनाते हैं, वो अगर उनके पास दुकान नहीं है, बाजार नहीं है, तो उन्हें एक स्थान दिया जाए जिससे वो बनाएं, बुने और अपना कीमत ले सकें। जो माध्यम से पहले करते आए, हम उसको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो अपनी भी बेचना चाहें, कारोबार करना चाहें। हालांकि आज तो ऑनलाइन भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन व्यवस्था की थी। न केवल मुबारकपुर में, भदोई में कारपेट बाजार बनाया एक्सपोर्ट के लिए, लखनऊ में शामी अवध बनाया, नोएडा में सबसे कीमती ज़मीन दी बुनकर भाइयों को, बुनकर बाजार बनाया। तो इसीलिए बनाया कि इनकी मदद हो। बिजली सस्ती वो छीन ली। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को साड़ी वगैरह के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। बुनकर भाइयों की समस्या का समाधान क्या हो, उसके लेना देना नहीं है उनको। उन्हें तो बस नर्सरी याद आती है और वो अपने आप को भूल जाते हैं कि उन पे क्या के मुकदमे थे। सर हमारे पड़ोस का जिला गाजीपुर जिला। हाँ, मुझे भी बुलाया गया है तो मैं भी जा रहा हूँ उसमें। सर प्रदेश में कोई गठबंधन की नई रणनीति
जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी पाले में चले गए, लगभग फाइनल हो गया वहाँ। वो वहाँ पर केवल एसी की गाड़ी में बैठने से ही असर हो गया उन पर। एसी की गाड़ी में बैठने से असर हो गया। आपने एसी गाड़ी और वो तो गाड़ी का नंबर भी पता होगा आपको। तो ये बहुत अनुभव मिला है हम लोगों को गठबंधन का। अध्यक्ष जी, सांसद खेल योजना का शुभारंभ सरकार ने किया है और एक सांसद पर गंभीर आरोप है खिलाड़ियों के साथ, उस पर आपकी क्या? बीजेपी के लोग और बीजेपी की पूरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे। आज जब बेटियां और पहलवान धरने पे बैठी हैं तो इनका नारा कहाँ है ये बताए सरकार। इनका नारा केवल इसलिए था कि नारियों से बेटियों से वोट ले लिया जाए। वोट ले लिया, सरकार बन गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा नारियों को बेटियों को ही अपमानित कर रही हैं। सरकार को सामने आकर के बेटी बचाओ के नारे को ज़मीनी हकीकत में बदलना होगा। आज आजमगढ़ के सांसद ने इस पर ये कहा है कि ये तो सब जुडिस मामला है, जब न्यायालय का निर्णय आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसको किस नजरिए से? देखिए मेरे पत्रकार साथियों, बीजेपी को 100 खून माफ है। और कोई गरीब समाजवादी पिछड़ा मुसलमान होगा तो बुलडोजर चला जाएगा। ये इनकी रणनीति है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, वो रणनीति का हिस्सा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री जी सुबह से शाम तक नगर निकाय के चुनाव में अपराधी, गुंडा, बदमाश जाने क्या क्या कहते थे। उन्होंने कभी अपनी चार्जशीट नहीं देखी होगी, या जो उनके ऊपर मुकदमे थे वो कभी नहीं देखे होंगे उन्होंने। ये सवाल तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जो और मुद्दों पे हंगामा काटते थे आप चैनलों पे, वो हंगामा क्यों नहीं कट रहा है? अगर आप ही लोग हंगामा काट दें तो मैं कहता हूं कल कार्रवाई और बेटियों का सम्मान हो जाएगा।